first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। सिंपल वे में भी डिज़ाइन कर सकते हो और डिटेल के साथ भी कर सकते हैं, जैसा आपकी वर्किंग होगी, जैसा आपका प्रोजेक्ट होगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, उसी पार्ट को हम डेकोरेट के साथ साथ अलग अलग वे में डिज़ाइन करते हैं। कुछ लोग सारे फर्नीचर्स को, वॉल को डेकोरेट करते हैं। कहाँ पर डेकोरेटिव आइटम से वॉल को डेकोरेट कराए, किस ऑब्जेक्ट का क्या मटेरियल मैंने यूज़ करा है वहाँ पर। उसी प्लान को बहुत सारे लोग बहुत डिटेल्स में क्रिएट करते हैं, माइनर से माइनर डिटेल्स भी वहाँ पर ऐड करते हैं। उसी पार्ट को कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल वे में करते हैं, लेकिन टैगिंग के साथ, ऑब्जेक्ट के नेम के साथ। वही एलिवेशंस हम डिज़ाइन करना चाहें तो कुछ इस तरह भी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर के साथ, उनके नेम, मटेरियल की डिटेल्स, जो हमने डेकोरेट करा है उसके बारे में। और उसी एलिवेशंस को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में करना चाहें तो हम वही एलिवेशन थोड़ा सा और डिटेल्स में भी कर सकते हैं। अलग अलग पार्ट, लेकिन इन सारी डिटेल्स में ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ गलत है। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो हम रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिज़ाइन कर रहे हैं, जिस वॉल को डेकोर कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करना, उसके मटेरियल के साथ डिज़ाइनिंग के थ्रू कि आपने क्या बनाया है। और एक बात का हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि हम इस पे जब काम करते हैं तो हम इस पार्ट को नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमने इस वाले पार्ट पे बहुत फोकस करा था। क्यों? क्योंकि ये हमारा बेस था। इस बेस से हमारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, कॉल आउट डिटेल्स, ये हमारा कहाँ से शुरू हुआ? इस पार्ट से। ठीक है, डिज़ाइनिंग के बहुत सारे मेथड हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एलिवेशंस के अंदर कलर को फिल करके चलते हैं, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि हम एलिवेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि लोग एलिवेशन के साथ साथ वॉल्स का मटेरियल भी शो कराते हैं, तो उसमें हम सेक्शंस और एलिवेशंस में काउंट कर देते हैं। फिर वो पार्ट हमारा सेक्शन एलिवेशंस में काउंट नहीं होता है, सेक्शन एलिवेशन में काउंट हो जाता है, जिसमें हम ओवरऑल डिटेल्स डिज़ाइन करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि अगर हम एलिवेशंस में इस डिटेल को लेके चल रहे हैं, यहाँ पर अगर हम वॉल्स को मेंशन कर रहे हैं, स्लैब को मेंशन कर रहे हैं, फ्लोर फिनिश को दे रहे हैं, तो क्या ये सेक्शन में आएगा या फिर एलिवेशंस में आएगा? बहुत सारे केसेस में ये एलिवेशंस भी मेंशन कर देते हैं लोग, तो वो गलत नहीं है।
बट आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर हम नाम को, उसकी नेमिंग को चेंज कर देंगे। तो क्या मुझे अपने एलिवेशंस को इस वे में शो कराना चाहिए, या फिर मुझे अपने एलिवेशंस को इस तरह शो कराना चाहिए? दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी वॉल का, किसी भी रूम का अगर हम इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम उसके दो पार्ट लेके चल सकते हैं। पहला इंटीरियर हम उसका डिज़ाइन करेंगे एलिवेशन के नाम से, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एलिवेशन, एक ओवरऑल व्यू उसका रिप्रेजेंट करेंगे। उसी पार्ट को हम एक सेक्शन के नाम से लेके चलेंगे, जिसमें हम ओवरऑल डिटेल वॉल के अंदर डोर, विंडो, स्लैब, बीम, यहाँ तक स्कर्टिंग और फ्लोर फिनिश को भी हम लेके चल सकते हैं। या फिर आप सेक्शन एलिवेशंस वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। वहाँ पर आप एक सिंपल सा नेम डाल दो, सेक्शन एलिवेशन, वो दोनों में काउंट हो जाएगा। सेक्शन के साथ साथ एलिवेशंस की डिटेल भी हम वहाँ पर उसको मेंशन कर देंगे। ये दोनों पॉइंट है। तो ना तो ये प्रोसेस हमारा गलत है, ना ये प्रोसेस गलत है। इसका भी मेन काम है, जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं इंटीरियर को, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मटेरियल्स के साथ, और जो हमने डिज़ाइन करा है। और इसका भी मेन मोटो ये है कि जो हमने चीज़ें डिसाइड करी हैं उनको बना रहे हैं, और साथ साथ एक डिटेल भी हम निकाल रहे हैं ताकि हमारा वर्किंग इजी हो साइड पे। दोनों मेथड है, हम दोनों मेथड पे काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है